हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज 11 अक्टूबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है क्लाउडी गोल्डन वर्क के बारे में पहले पढ़ेंगे कि क्या इम्पैक्ट है क्लॉडिया गोल्डन वर्क, यानी कि जिनको अभी प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में, उनकी बात की जा रही है। तो इन्होंने किस वजह से इनको मिला है, तो इनके वर्क का क्या इम्पैक्ट है। और इनका वर्क जो है क्लाउडिया गोल्डन के, वो बात करता है फीमेल पार्टिसिपेशन का, जिसमें किस चीज़ की बात हुई है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट में फ़ीमेल पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट डिड नॉट एग्जिबिट अपवर्ड ट्रेंड, मतलब कह रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिख रहा है ओवर इंटायर पीरियड, और बट रादर यू शेप्ड कर्व। बोल रहे हैं कि अपवर्ड ना दिखा कि यू शेप्ड कर्व दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू गोल्डन, जो हैं जिनको अवार्ड मिला है, उनका क्या कहना है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एजुकेशन। और मतलब बोल रही हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से ग्रोथ करके सर्विस सेक्टर का इंक्रीज़ करके लेवल ऑफ एजुकेशन क्या लाया जा सकता है, व्हाट इंक्रीज डिमांड फॉर मोर लेवल। 1930 ग्रेट डिप्रेशन था, उस समय भी इनका कहना है कि ज़्यादातर इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो औरतों पे ही था, प्रिवेंटिंग वुमेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज टीचर और ऑफिस वर्कर। ठीक है, तो उस समय भी इम्पैक्ट किस पे पड़ा, वुमेन पे। तो एक जेंडर इक्वालिटी और इस सब की बात अगर की जाए तो जेंडर के पर्सपेक्टिव में अगर बात करते हैं तो वुमेन को ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ती है एज़ कंपेरिजन मैन के, ये कहना चाह रही हैं। पे डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। अब पे डिस्क्रिमिनेशन में क्या बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ बीइंग पेड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ फैक्टर, मतलब बोल रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको डिफरेंटली पे किया जाता है, मतलब सबको समान नहीं पे किया जाता, समान सैलरी नहीं मिलती है। उसका फैक्टर अगर ये बता रही हैं तो कहना है इनका कि कई बार कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे एंड सेक्स के बेसिस पे। सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल, और अभी तो अभी ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसमें फैक्टर्स हैं, जैसे आप देखो यूएस में ब्लैक एंड वाइट का ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अफ्रीकन ओरिजिन जो है और अमेरिकन है, तो ब्लैक एंड वाइट का वहाँ पे रेसिज़म कह लो, कलर के बेसिस पे आप रेसिज़म को याद रखो, और रिलीजन के बेसिस पे भी होता है और सेक्स के बेसिस पे, यानी कि मेल फीमेल और इन सब के बेसिस पे। तो बोला जा रहा है इनका कि फ़ीमेल ज़्यादा इम्पैक्ट होती है इन सब की वजह से। तो उन्होंने अपने वर्क में वुमेन पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पे की है। यहाँ पे ये लाइन यहाँ से याद रखो, ये पर लेबर मार्केट डिड नॉट एग्जिबिट अपवर्ड ट्रेंड ओवर द इंटायर पीरियड। तो फीमेल पार्टिसिपेशन की बात इन्होंने करी है अपने वर्क में। नेक्स्ट आएंगे, देखें कौन सा है, साइक्लोन के बारे में बात हुई है, साइक्लोन फॉर्मेशन। यहाँ पे एक टर्म आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए पूछा जा सकता है, साइक्लोन जेनेसिस। साइक्लोन जेनेसिस या फिर कह लो साइक्लोजेनेसिस, क्या है ये क्या है, एक इंडिकेटर है। इट इज़ एन इंडिकेटर दैट डिनोट, क्या डिनोट करता है, द चांस ऑफ अ साइक्लोन फॉर्मिंग। मतलब ये इंडिकेटर है जो डिनोट करता है चांस ऑफ साइक्लोन फॉर्मिंग। ठीक है, कि चांसेस क्या है साइक्लोन फॉर्म करने के, फॉर्मिंग के, उसका ये क्या है, इंडिकेटर है। ओके, एंड डिबेट ऑन सम पैरामीटर। तो डिबेट हो रहा है, डिपेंड नॉट डिबेट, आई एम सो सॉरी। देखो, डिपेंड ऑन सम पैरामीटर मतलब ये डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे, जिसमें क्या क्या है, सी लेवल टेम्परेचर, ओशन हीट कंटेंट, चेंज इन विंड फ्रॉम सरफेस इनटू अपर एटमॉस्फेयर। अब देखो बात क्या कही जा रही है, जैसे कि यहाँ टर्म आया साइक्लोजेनेसिस, मतलब कुछ इंडिकेटर ऐसे जिससे पता चलता है कि अच्छा साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन की फॉर्मिंग होने वाली है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ तो यही है, इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे फैक्टर्स हैं, कैसे इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि साइक्लोन फॉर्म होने वाला है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये पैरामीटर्स कौन से हैं जिससे पता चलता है साइक्लोन आने वाला है। इसमें जैसे सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब जो समुद्र का सरफेस होता है, जो टेम्परेचर उसका देखते हैं। ठीक है, तापमान उसका कितना है उससे पता लगाते हैं साइक्लोन के बारे में। ओशियन, ठीक है, ओशियन हीट से पता चलता है, ओशियन हीट कंटेंट से। और इसमें बताया जा रहा है जैसे विंड फ्रॉम सरफेस इनटू अपर एटमॉस्फेयर, तो जो चेंजेस आती हैं विंड में, जो हवा होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है सरफेस से अपर एटमॉस्फेयर में। तो ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता लगाया जाता है, ये सब पैरामीटर्स हैं कि हाँ साइक्लोन की फॉर्मिंग हो रही है। ओके,
रोटेशन ऑफ विंड नियर सरफेस, और रोटेशन जो होती है विंड की सरफेस पे उससे। रैपिड इंक्रीज जब होता है साइक्लोजेनेसिस में, रैपिड इंक्रीज इन साइक्लोजेनेसिस पोटेंशियल ओवर अरेबियन सी, मतलब रैपिड इंक्रीज साइक्लोजेनेसिस का कहाँ पे देखने को मिलता है, अरेबियन सी पे। कोइंसाइड विथ सेफ्ट इन सो कॉल्ड वार्म आर्कटिक एंड कोल्ड यूरेशियन, ठीक है, ओवर वेस पैटर्न। वेस पैटर्न याद रखना है, अगर सिर्फ वेस पैटर्न पूछ ले। अब कई बार आपको पता है कि जैसे अभी आता है मतलब चीज़ें, फिर उसको एग्ज़ाम में 1 साल में 2 साल में पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शॉर्ट नोट में होनी चाहिए, आपको ये इंश्योर अपना करना है, ठीक है। तो वेस पैटर्न क्या है इसकी बात यहाँ पे करी जाए तो वार्म आर्कटिक कोल्ड यूरेशियन पैटर्न क्या है। वेस के बारे में बात करें तो एक पैटर्न है वार्म सरफेस टेम्परेचर का ओवर द आर्कटिक एंड लार्ज ब्लॉक ऑफ द सरफेस टेम्परेचर ओवर यूरेशियन, तो ये है वेस। ओके, तो बस ये था चीज़ें जो हमको डिस्कस करनी थी, और आप बस इतना करो कि वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है। बस थैंक यू सो मच, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।